Hello, Jai Hind. Today we will discuss important sites of Indus civilizations. Let us start. सबसे पहले हमने एक चार्ट बनाया है। सबसे ऊपर साइट्स, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, हमने मैप के ऊपर भी दिखाना है। इम्पोर्टेंट साइट्स, रिवर्स डिस्कवर्ड बाय या फिर एक्सक्वेशंस का काम, या डिस्कवर किसने साइट को डिस्कवर किया है। देन लास्ट में है गुड्स, मटेरियल या फिर एविडेंस, कहाँ से, कौन सी साइट से क्या क्या मिले हैं। फर्स्ट हमारी साइट है हड़प्पा। हड़प्पा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, सबसे पहले ये डिस्कवर की गई थी, जिस कारण जितनी भी साइट्स हैं सबको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा वाली साइट ही बोला जाता है। तो जो हड़प्पा साइट है, हड़प्पा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑन द रिवर रावी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। आप सभी को अच्छे से पता है कि सर जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था और एक्सकवेशंस का जो वर्क है वो शुरू करवाया था। अब यहाँ से एविडेंस, गुड्स या मटेरियल क्या मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड स्टोन स्टैचू यहाँ से मिला है। देन उसके बाद बुल कार्ट्स यहाँ से मिली है। देन उसके बाद ग्रेनीज यहाँ से मिली है। ग्रेनीज के यहाँ से एविडेंस मिलते हैं। सिमिट्रीज इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 सिमिट्रीज मिली है, H और R37। R37 से एक विदेशी की कब्र मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। देन हड़प्पा से टेराकोटा टॉयज, जो मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी थी, उसके टॉयज मिलते हैं टेराकोटा के। सेकंड हमारी साइट है मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑन द रिवर इंडस। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस रिवर्स के ये किनारे पर बसा है। डिस्कवर्ड बाय या एक्सकवेशंस का जो वर्क था वो करवाया था R.D. बैनर्जी इन 1922, ठीक 1 साल बाद हड़प्पा के। मटेरियल क्या मिला है, ग्रेट बाथ यहाँ से मिला है। देन ग्रेनीज के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं ग्रेनीज के यहाँ से। देन उसके बाद इसके बाद हमें यहाँ से मिलता है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स का एक स्टैचू मिलता है। कांसे की एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलता है। सील ऑफ पशुपति, मैंने आपको बताया था पहले भी कि पशुपति की जो सील थी वो माना जाता है कि भगवान शिव की वो एक छोटे सा चित्र था, तो ये कहा जाता है। स्टैचू ऑफ द बियर्ड मैन, जो एक दाढ़ी वाला पुरोहित उसको बोला जाता है, उसका स्टैचू वहां से मोहनजोदड़ो से मिला है। पीस ऑफ वोवन का वहां से पीस मिला है। बुना हुआ कॉटन, इट मीन्स कि पीस ऑफ वोवन कॉटन, बुना हुआ जो हाथ से होता है, उसका वहां से एक एविडेंस मिलता है। एविडेंस ऑफ मलेरिया, मलेरिया के भी एविडेंस मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से। देन उसके बाद हम देखते हैं कि टेराकोटा के टॉयज वगैरह भी मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से, है ना। विशाल स्नानागार, अगर मैं हिंदी में कहूँ, और स्टोर करने के लिए अनाज, एक अन्नागार काफी बड़ा वो मिला है वहां से, है ना। तो ये एक बुने हुए कपड़े के एविडेंस वगैरह मिलते हैं, ऑल डेट। और बियर्ड्समैन जो था एक पुरोहित की, वहां से छोटी सी मूर्ति मिली है, आपने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। देन चुंदहेड़ो एक साइट है, चुंदहेड़ो साइट है, ये भी पाकिस्तान में है। फर्स्ट 3 साइट ये सारी पाकिस्तान में है, और ये भी इंडस रिवर के बैंक पे, इंडस रिवर का जो किनारा है उसके पास ये बसी हुई थी। इसका जो एक्सकवेशंस या फिर डिस्कवर्ड का जो काम था वो करवाया था NG मजूमदार इन 1931 के अंदर, इसका काम शुरू कराया था। यहाँ से क्या मिलता है, टेराकोटा टॉयज, ये तो बहुत फेमस है टेराकोटा टॉयज, और फुटप्रिंट ऑफ डॉग और कैट और कुत्ते के पांव के निशान मिलते हैं चुंदहेड़ो नाम की साइट से। चुंदहेड़ो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑन द रिवर इंडस। फोर्थ हमारी साइट है, फर्स्ट 3 साइट हमारी पाकिस्तान में है। देन पाकिस्तान से इंडिया में आ जाएं आप। आजाद इंडिया में सबसे पहली जो साइट की खोज की गई थी, एक्सकवेशन का वर्क किया गया था, वो है रोपड़, रूपनगर भी इसको कहा जाता है। जो रोपड़ है वो किसके किनारे पर है, सतलुज रिवर के किनारे पर ये बसा है। सतलुज रिवर के
किनारे पर ये बसा था। और इसका जो डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल इन 1950, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, बीबी लाल इन 1950 द्वारा इसका डिस्कवर का काम किया गया था। देन एक्सकवेशंस का वो जो वर्क था इन 1953 ये किया गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, डिस्कवर्ड बाय बीबी लाल एंड एक्सकवेशंस का जो वर्क था 1953 के अंदर यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। जो एविडेंस क्या मिलते हैं, एविडेंस ऑफ, यहां से जो एविडेंस मिलते हैं वो हमने सबसे पहले देखने हैं। जो एविडेंस है यहां से, बरीड्स अ डॉग बिलो द ह्यूमन बरीड्स, इट मीन्स कि जो यहां से एविडेंस मिले हैं एक कुत्ते के एक मालिक के साथ दफनाने के यहां से एविडेंस मिलते हैं। सील ऑफ टेराकोटा मिली है। ड्यूरिंग द एक्सकवेशन सम हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रेक्स, की जो कुछ हाउस थे यहां से जब ये खुदाई का काम चल रहा तो मिलते हैं कि वो हाउस जो मिले हैं यहां से वो पत्थर के या फिर ईंटों के, पक्की ईंटों के बने थे, है ना। और यहां से जो मकान मिले हैं वो गोलाकार मकान शेप में थे। और एक यहाँ से और भी चीज मिली है, वो है कि यहाँ के जो कुएं थे वो कुएं सारे चूड़ी नुमा ऐसे बने हुए थे वो कुएं जो यहाँ के थे। ये भी रोपड़ की खासियत है। देन नेक्स्ट फिफ्थ हमारी साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है वो हमारे हरियाणा में है, पंजाब से आप देखिए, फर्स्ट थी साइट पाकिस्तान, देन फोर्थ इन पंजाब, फिफ्थ आप हरियाणा में आ जाए। राखीगढ़ी जो सिटी है, राखीगढ़ी जो साइट है इंडस सिविलाइजेशन की, राखीगढ़ी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑन द रिवर घग्गर रिवर के किनारे पर है। किसने इसका डिस्कवर काम किया था? सूरज भान, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थे, सूरज भान और भगवान देव, इन्होंने ये डिस्कवर का जो काम किया था और एक्सकवेशन का जो वर्क था 1969 के अंदर किया था। यहां से क्या मिला है? बिगेस्ट साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, अब तक की राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। नियर अबाउट 1500 साइट्स मिल चुकी हैं प्लस में, लेकिन सबसे बिगेस्ट साइट राखीगढ़ी हरियाणा में है जो हमें यहाँ से मिलती है। और जो यहाँ से मिली है चीजें वो है बीड्स, मतलब मनके मिले हैं, ज्वेलरी मिली है, टेराकोटा टॉय मिली है। तो ये भी एक जरूरी हो जाता है हमारे लिए जानना। सिक्स हमारी जो साइट है वो है बनावली। बनावली ये सरस्वती नदी के किनारे पर बसी है। सरस्वती बैंक जो रिवर सरस्वती है उसके किनारे पर बसी है। और डिस्कवर्ड का जो काम था वो किया था R.S. बिस्ट ने इन 1973 टू 74 के अंदर, है ना। तो यहां से जो हमें चीजें मिली हैं, यहां से जो एविडेंस हमें मिलते हैं एक बार वो देख लेते हैं। सोल प्लाव, जो इट मीन्स कि जो मिट्टी का हल था वो यहां से मिला है। और यहां से जो हमें मिलता है बीड्स मिलते हैं, बीड्स मीन्स जो यहां से मनके वगैरह वो हमें मिलते हैं। बर्ली मतलब जो यहां से जो मिलते हैं, बर्ली मीन्स जो मिलती हैं। एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन की मिलते हैं। वाशवेशन के यहां से मिलते हैं। और चेस मीन्स जो आप कह सकते हैं शतरंज के एविडेंस यहां से मिलते हैं बनावली से। कुनाल नाम की साइट हरियाणा में है और मे भी शायद ये भी सरस्वती के किनारे है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है ये भी सरस्वती नदी के किनारे पर है। इसकी जो डिस्कवर का काम और इसकी जो एक्सकवेशन का वर्क है वो करवाया गया था B.R. मनी इन 1985। यहां से क्या मिला है? 24 कैरेट के यहां से गोल्ड ज्वेलरी मिली है 24 कैरेट की, और 2 सिल्वर क्रोन यहां से मिले हैं। ये कहीं और से यहीं से मिले हैं, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। ज्वेलरी फर्नेस वो कहां से मिलती है? ज्वेलरी फर्नेस भी मिलती है कुनाल से। और 2 सिल्वर क्राउन्स यहां से मिलते हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना। देन हरियाणा की हमारी अगली साइट है कालीबंगन। ये घग्गर नदी के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर घग्गर के किनारे ये बसा था। और अमलानंद घोष ने इन 1952 के अंदर इसका डिस्कवर एक्सकवेशन का वर्क शुरू करवाया था। यहां से हमें क्या मिलता है तो एक बार देख लेते हैं। यहां से हमें फायर एल्टर्स मिलते हैं, आग के साक्ष्य मीन्स, कैमल बोन्स मिलती है, वुडन प्लाव यहां से मिलता है, लकड़ी का हल छोटा सा, और वुड ड्रेन्स के यहां से जो ड्रेनेज के जो साक्ष्य वो मिलते हैं कालीबंगन से। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बतानी, शायद मैंने गलत बता दिया, कालीबंगन जो है वो है
राजस्थान में, कालीबंगन राजस्थान है। ये 3 साइट हमारी हरियाणा में है, राखीगढ़ी, बनावली और कुनाल, जो कुनाल नाम की, राखीगढ़ी, बनावली और कुनाल, ये 3 साइट हरियाणा में है। देन कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब काले रंग की चूड़ियां। घग्गर नदी के किनारे हैं। अमलानंद घोष ने 1952 में खोज करी थी, एक्सकेवेशन काम किया था। फायर अल्टर्स के यहाँ से प्रूफ मिलते हैं, कैमल बोन्स मिलती है, वुडन प्लाव यहाँ से मिलता है, और वुड का यहाँ से ड्रेनेज मिलता है कि जो नालियां हैं वो लकड़ी की बनी थी। 250 से 300 वाटर वाल्स मिलते हैं, कुएं मिलते हैं। यहाँ से वीट्स के मिलते हैं, यहाँ से प्रूफ मीन्स गेहूं के, मस्टर्ड मीन्स सरसों के यहाँ से हमें प्रूफ मिलते हैं। काली जो आपकी ये कालीबंगन है यहाँ से प्रूफ मिलते हैं। देन उसके बाद क्या है, बर्ली कल्टीवेशंस, इट मीन्स बर्लीज मतलब जौ के प्रूफ मिलते हैं, और कल्टीवेशन मीन्स खेती करने के भी प्रूफ हमें मिलते हैं। कहाँ से, कालीबंगन से। देन सेकंड लास्ट हमारी साइट क्या है, लोथल, मोस्ट इंपोर्टेंट लोथल, भोगवा रिवर्स के किनारे, लोथल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑन द रिवर भोगवा रिवर, है ना। तो SR राव ने इन 1953 इसके अंदर इसका एक्सकवेशंस का वर्क शुरू किया था। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों इसको मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट इसको कहा जाता है, पहली इंसान के द्वारा बनाई गई बंदरगाह इसको कहा जाता है। डक यार्ड यहां से मिला है। राइस हस्क, इट मीन्स चावल की भूसी, चावल का जो छिलका होता है ना वो यहां से मिला है। फायर एल्टर्स यहां से मिलते हैं, जो आग के साक्ष्य मिलते हैं। ममीज यहां से मिलती है, और कहीं साइड से मिलती इंडस सिविलाइजेशन की, यहीं से ममीज मिलती है। और लास्ट में धोलावीरा, ये लोथल और ये धोलावीरा गुजरात में है, लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। तो ये है लूनी नदी के किनारे पर, धोलावीरा सिचुएटेड ऑन द रिवर लूनी, है ना। RS बीस्ट 1985 में काम इन्होंने शुरू किया था एक्सकवेशंस का, यहाँ की डिस्कवरी कर, है ना। यहाँ से वाटर हार्नेसिंग के प्रूफ मिलते हैं, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के यहाँ से प्रूफ हमें मिले हैं। और एक जो इसका इंपॉर्टेंट और जो मैं आपको बताऊं इसका मिला है हमें प्रूफ, वो है वाटर रिजर्वर सिस्टम, यहां से प्रूफ मिलता है लोथल से। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। फर्स्ट 3 साइट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंदहेड़ो इन पाकिस्तान, रोपड़ 4th नंबर पे जो है इन पंजाब, राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल और धोलावीरा गुजरात में है। तो ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ साइट्स हैं। कौन सी रिवर के किनारे पर है, डिस्कवर्ड बाय कौन है, या फिर एक्सकवेशन का वर्क किसने किया था, है ना। और यहां से गुड्स मटेरियल एविडेंस क्या मिले हैं, वो सारा हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। तो ज्यादा हमें कंफ्यूज होने का, हमें कोई कंफ्यूज नहीं हमने होना, हमने सिर्फ इसको समझना है। थैंक यू सो मच। अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद।